सुप्रभात साथियों। आज बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक समीकरण की जिसकी चर्चा अगर आने वाले दिनों में तेज होती है तो इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति पर दिखाई दे सकता है। सवाल है, क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच कोई राजनीतिक गठबंधन संभव है? इस सवाल के पीछे सिर्फ अटकल नहीं बल्कि बिहार विधानसभा का एक दिलचस्प उदाहरण भी मौजूद है। आदाब, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं न्याय संवाद सियासत पूर्वांचल एपिसोड 22 और मैं हूं एमडी हसनैन नवाज। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने रामगढ़ विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। बीएसपी के सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार को महज 30 वोटों के अंतर से हराया। खास बात यह रही कि रिपोर्टों के मुताबिक इस सीट पर एआईएमआईएम ने बीएसपी उम्मीदवार को समर्थन दिया था। अब सवाल उठता है, क्या बिहार का यह स्थानीय राजनीतिक तालमेल भविष्य में बड़े गठबंधन की जमीन तैयार कर सकता है? कि बीएसपी और एआईएमआईएम की राजनीति का सामाजिक आधार पूरी तरह से एक जैसा नहीं है। एक तरफ बीएसपी की राजनीति का सबसे मजबूत आधार दलित और बहुजन राजनीति रही है, दूसरी तरफ एआईएमआईएम की राजनीतिक ताकत खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों और विशेष रूप से सीमांचल जैसे क्षेत्रों में दिखाई देती है। लेकिन चुनावी राजनीति में सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि दोनों पार्टियों का आधार कितना अलग है, सवाल यह होता है कि क्या दोनों का वोट एक दूसरे के साथ जुड़कर चुनावी परिणाम बदल सकता है। और यहीं से बीएसपी एआईएमआईएम समीकरण दिलचस्प हो जाता है। बिहार में एआईएमआईएम ने 2025 में 5 विधानसभा सीटें जीती, वहीं बीएसपी सिर्फ 1 सीट जीत सकी। चुनावी विश्लेषणों में यह भी सामने आया कि कई सीटों पर दोनों दलों के वोटों ने परिणामों को प्रभावित किया। अगर इसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने की कोशिश की जाती है तो तस्वीर काफी अलग हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएसपी का ऐतिहासिक दलित वोट आधार है और एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों के एक हिस्से में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। अगर दोनों दल किसी तरह का सीट समझौता या राजनीतिक तालमेल करते हैं तो कई विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय से चतुष्कोणीय हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, क्या मायावती और ओवैसी वास्तव में एक साथ आ सकते हैं? फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है कि बीएसपी और एएमआईएम ने उत्तर प्रदेश 2027 के लिए गठबंधन तय कर लिया है। और इस संभावित समीकरण के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि दोनों पार्टियां अपने अपने राजनीतिक हितों और सीटों को लेकर कितना समझौता करने को तैयार होंगी। दूसरी तरफ अगर ऐसा कोई समझौता होता है तो इसका असर सिर्फ बीएसपी और एआईएमआईएम पर नहीं पड़ेगा, इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पर पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर जीत और हार का फैसला हजारों नहीं बल्कि कभी कभी कुछ सैकड़ों वोटों के अंतर से होता है। ऐसे में अगर दलित और मुस्लिम मतदाताओं के किसी हिस्से में रणनीतिक वोट ट्रांसफर होता है तो कई सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है, सिर्फ गठबंधन कर लेने से वोट ट्रांसफर की गारंटी नहीं होती। बीएसपी का मतदाता हर सीट पर एआईएमआईएम को और एआईएमआईएम का मतदाता हर सीट पर बीएसपी को वोट करेगा, यह मान लेना भी जल्दबाजी होगी। इसलिए असली परीक्षा होगी सीट शेयरिंग, उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय संगठन और सबसे बढ़कर ग्राउंड लेवल पर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का तालमेल। तो क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई नया बहुजन मुस्लिम राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकता है? अभी इसका जवाब निश्चित नहीं है, लेकिन बिहार के रामगढ़ में बीएसपी की जीत और एआईएमआईएम के समर्थन ने यह जरूर दिखा दिया है कि दोनों दलों के बीच स्थानीय स्तर पर राजनीतिक तालमेल की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। और अगर आने वाले समय में मायावती और ओवैसी के बीच राजनीतिक संवाद बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की 2027 की लड़ाई में यह एक बड़ा नया अध्याय बन सकता है। अब सवाल आपसे, अगर बीएसपी और एआईएमआईएम 2027 में गठबंधन करते हैं तो क्या यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है? और क्या चंद्रशेखर भी इस गठबंधन का हिस्सा होंगे? और अगर गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा और उत्तर प्रदेश में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।